हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है टेक अ लुक। इस फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक केटी नाम की लड़की के साथ जो रिसेंटली अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। उसका बॉयफ्रेंड बाहर था, तो तब तक केटी घर को क्लीन करने में लग जाती है। उससे कुछ स्पेयर बॉक्सेस ऊपर एटिक में भी रखना था, जिसके लिए वो खुद पहले जाती है चेक करने, चूहे वगैरह है या नहीं ये देखने। लकीली एटिक काफी साफ था, तो केटी बॉक्स को रख देती है। लेकिन जैसे ही वो लौटने लगती है, तभी एक दूसरा बॉक्स कहीं से उसके सामने आ जाता है जो पहले वहां नहीं था। केटी ने बहुत अच्छे से देखा था, देखने में भी काफी पुराना लग रहा था वो बॉक्स। तो केटी उसे लेकर नीचे आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को फोटो भेजकर पूछती है कहीं ये उसका तो नहीं। इन द मीन टाइम केटी खुद भी क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पाती, खोल देती है उस बॉक्स को और अंदर उसे मिलती है काफी सारी वियर्ड चीजें। सबसे पहले था एक डॉल जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। आंखें नहीं थे, बाल भी नहीं थे, इनफैक्ट उसका चेहरा भी समहाउ डिस्टॉर्टेड था। ऐसे बदसूरत डॉल को कोई इतना संभाल कर क्यों रखेगा, गॉड नोस। नेक्स्ट केटी को मिलते हैं कुछ पोस्ट कार्ड्स सालों पुराने। साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सिल्वर बॉक्स भी था, मगर उसके अंदर जो था वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अंदर किसी के दांत थे जो बहुत ही घिनौने दिख रहे थे। एट लास्ट केटी को उस बॉक्स में एक बहुत पुरानी फोटो भी मिलती है, किसी लड़की की। फोटो के पीछे नाम लिखा था एलिसन, एज 16। लेकिन पता नहीं क्यों लड़की का चेहरा स्क्रैच किया गया था। शायद कोई नहीं चाहता था उस लड़की को कोई और देखे। गौर से देखने पर केटी ये भी समझ पाती है कि इस लड़की के पीछे जो बैकग्राउंड है वो यही घर है। लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि उसके पीछे भी वही लड़की खड़ी है जो अगले ही पल गायब भी हो जाती है। केटी कुछ देर के लिए घर के बाहर गई थी, तब खिड़की से अंदर देखने पर उसे एक बार फील होता है कि अंदर कोई है, लेकिन कौन? वो तो घर में अकेली है। अचानक अंदर से आवाज आती है और केटी देखती है वो डॉल नीचे गिर गया है। साथ में और कुछ चीजें भी मिलती है उसे जो शायद पहले उस बॉक्स में नहीं थे। पता नहीं अचानक कहां से आ गए। इनमें था एक कार्ड और एक दूसरा वुडन बॉक्स। कार्ड पर लिखा था, इस बॉक्स के अंदर एक वेल ग्लास है जिससे दूसरे दुनिया को देखा जा सकता है। साथ में एक रेड बॉल को भी ढूंढने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्योंकि अगर उसे वो रेड बॉल दिख गया इसका मतलब किसी आत्मा ने उसे ढूंढ लिया है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये सारे लाइंस प्रिंटेड थे, मगर कार्ड के बिल्कुल नीचे अलग से किसी ने ये भी ऐड किया था कि तुम उसे देखना लेकिन उसे तुम्हें देखने मत देना। केटी इन बातों का कोई मतलब समझ तो नहीं पाती, मगर उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एक बार देखने में क्या हर्ज है। तो वो ग्लास उठाती है और इधर उधर देखने लगती है। पहले उसे कोई फर्क नजर नहीं आता, मगर अचानक ही उसकी नजर पड़ती है एक फ्लावर वास की तरफ जिसमें बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स रखे थे उसने। मगर ग्लास के थ्रू देखने पर उसे वही फ्लावर्स मुरझाए हुए दिख रहे थे, और जो एप्पल केटी खा रही थी वो भी सड़ा हुआ दिख रहा था। कीड़े निकल रहे थे उससे। केटी को तो देखकर ही घिन आ जाती है। इसके बाद अचानक से ही केटी को एक रेड बॉल दिखता है अपने सामने, जो सिर्फ और सिर्फ उस ग्लास के थ्रू ही विजिबल था। केटी का दिमाग ये जो सब कुछ हो रहा था उसे एनालाइज नहीं कर पा रहा था। ये क्या देख रही है वो? क्या ये सच में हो रहा है? दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था उसे यहीं रुक जाना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। मगर केटी चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती। वो उस रेड बॉल को पकड़ने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाती है दूसरी तरफ से एक और हाथ आकर उसे उठा लेता है। केटी अचानक इस हादसे से इतना ज्यादा डर जाती है जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो उसे। और इसके बाद उसे और उस ग्लास की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी उसे उसके बिना ही किसी के पैर नजर आने लगे थे। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात शायद ये थी कि सिर्फ पैर ही दिख रहे थे, बाकी का हिस्सा नहीं।
जैसे ही केटी फिर से देखने जाती है, कोई या कुछ उस पर हमला कर देता है। उनके टकरार से टेबल पर रखे एक वाज भी टूटकर बिखर जाता है। लेकिन सब कुछ इतने जल्दी में हो जाता है कि केटी ना कुछ ठीक से देख पाई थी ना समझ पाई थी, मगर डर से उसकी हालत जरूर खराब हो चुकी थी। तो वो एक और पल भी देर नहीं करती, उसी वक्त सारा सामान उठाती है और बाहर फेंक कर आती है। लेकिन उस बॉक्स से पीछा छुड़ाना शायद और पॉसिबल नहीं था उसके लिए, क्योंकि शायद जिसे देखना नहीं था उसने ही केटी को देख लिया था। केटी जब घर के अंदर वापस आती है, उसे वो बॉक्स टेबल के ऊपर ही मिलता है, जैसे वो हमेशा से वहीं पर था। उधर ऊपर से अचानक किसी छोटे बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है, साथ में किसी के फुटस्टेप भी। तो केटी जाती है देखने। पहले उसे सीढ़ियों पर वही डॉल दिखता है जो बोलता है, मैंने तुम्हें देख लिया है। जैसे ही केटी उसे पकड़ने जाती है, फिर से कोई उसे खींच लेता है, जिसका पीछा करने पर केटी को दिखता है उसके कमरे में कोई है, कोई लड़की। लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी किसी इंसान जैसा नहीं था। केटी को समझ आ चुका था, ये वही लड़की है, फोटो वाली एलिसन। लेकिन ये कोई इंसान नहीं है, और ये जो सब कुछ हो रहा है ये भी नॉर्मल नहीं है। केटी का सिक्स्थ सेंस कह रहा था खतरा है उसके जान को। लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी पता नहीं क्यों केटी उसी के पीछे भागने लगती है। पतंगा जैसे आग की तरफ भागते हैं वैसे ही। एटिक का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है केटी के सामने, और केटी ऊपर खींची चली जाती है। पहले तो अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता, फिर वो डॉल नजर आता है। उसके बाद किसी के किलकारी से गूंज उठता है पूरा घर, और डर से केटी की धड़कनें थम सी जाती है। अचानक ही उसे फील होता है उसके पीछे कोई है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, एलिसन का डरावना चेहरा उस पर झपट पड़ता है। सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है केटी। माथे पर गहरी चोट आती है उसे। कुछ देर बाद जब उसका सेंस लौटता है, खुद की हालत देखकर खुद ही घबरा जाती है बेचारी। मगर अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी था, जो शायद उसने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। एटिक से आवाज आ रही है सुनकर केटी जैसे ही उस तरफ देखती है, एक भयानक नजारा दिखता है उसे। वो देखती है एलिसन बिल्कुल किसी छिपकली की तरह रेंगते हुए उसके तरफ आ रही है। बस एक ही लाइन रिपीट कर रही है वो बार बार, आई सी यू। डर से केटी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका अपना शरीर तक उसका साथ छोड़ चुका था। इतना भयानक नजारा देखकर भी भाग नहीं पाती वो। एलिसन फिर से एक बार उस पर हमला कर देती है। केटी के दोनों आंखें निकाल के बेरहमी से मार डालती है उसे, और फिर वैसे ही उल्टे पांव रेंगते हुए एटिक में वापस चली जाती है। फिर से घुस जाती है उस बॉक्स में, जो भी अब एटिक में पहुंच चुका था, और फिर इंतजार करने लगती है अपने अगले विक्टिम का। द एंड। दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये फिल्म बेहद अच्छी लगी। स्पेशली जो लीड एक्ट्रेस है, उनका एक्टिंग इतना अच्छा रहा थ्रू आउट द फिल्म कि हम इजीली उनसे रिलेट कर पाते हैं। हर एक एक्सप्रेशन बहुत ही रियलिस्टिक थे। एक डर, एक हेल्पलेसनेस, चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाना, ये सारे इमोशन एक साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है इस फिल्म में। बस इस फिल्म का टाइटल अगर टेक अ लुक की जगह आई सी यू रहता तो शायद और भी ज़्यादा बेहतर होता, मुझे लगता है। इसके अलावा भी इस फिल्म से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलती है क्यूरियोसिटी के बारे में। क्यूरियोसिटी मतलब अननोन को जानने का डिज़ायर। कई बार इसी की वजह से इंसान को कुछ नया जानने मिलता है, एक नया राज खुलता है। मगर कई बार इसी के वजह से इंसान उस चीज़ को जानने की कोशिश करता है जिसके शायद छुपे रहने में ही भलाई थी। हर नॉलेज थोड़ी ना बेनिफिशियल होता है, इसीलिए कभी कभी कुछ चीज़ों को इग्नोर करने में ही भलाई है, स्पेशली ऐसे ओल्ड एंड क्रीपी बॉक्सेस को, है ना। गाइस, ओवरऑल मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट हॉरर फिल्म है जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप अगर चाहो तो देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।